नमाज का सबसे इम्पॉर्टेंट ये रुकन है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है सजदा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाते थे वो सजदे में लगाते थे। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है एक अपने बंदे के लिए, अपने अब्द के लिए। और हर नबी जो है उनके ज़ाहिर है लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और नमाज इवन बाइबल में भी है, बट एक मुख्तलिफ़ तरीका होगा डेफ़िनेटली। हमें जो नमाज़ दी गई, जो औकात दिए गए, जो 5 नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई वो हमारे लिए, लेकिन हर उम्मत के लिए नमाज थी और सजदा भी डेफ़िनेटली था। ये हमें दीगर मज़हबी कुतब में भी मिलता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है, और हम बड़े बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों के पास सजदे की नेमत है। जितना मर्ज़ी स्ट्रेस हो, एक सजदा करे इंसान, लंबा सजदा करे, उसमें रो दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट कर जाए सजदे में, अल्लाह से जो अपने दिल की भड़ास है निकाल ले, तो वाकई ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेस रिलीजिंग चीज़ है, और ये गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इसके कुछ डिटेल में जाएंगे, कुछ हदीस देखेंगे सजदे के हवाले से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में क्या क्या दुआएं की, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे आज। चूँकि टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह हम शुरू करने लगे, तो उसमें सजदा सबसे पहले जो है वो डिस्कस होगा। सबसे पहले हदीस मैंने पहले भी सुनाई थी, दोबारा देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, द क्लोजेस्ट वन कैन बी टू हिज लॉर्ड इज़ व्हेन ही प्रोस्ट्रेट्स इन सुजूद। यानी ये अजीब बात है कि जब आप सजदे में हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अब किस तरह से करीब हैं वल्लाहु आलम, ये तो एक मुतशाबिहात में से है, लेकिन फीलिंग्स में भी करीब है ऑब्वियसली, और लिटरली भी शायद करीब है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदा शुक्र भी करते थे। जब भी उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलती थी तो सबसे पहले वो सजदा करते थे। तो सजदा शुक्र बिल्कुल साबित है और करना चाहिए जब भी इंसान को कोई अच्छी न्यूज़ मिले, और ये फितरी भी है। आपने अक्सर देखा है कि इवन नॉन मुस्लिम जब कोई सेंचुरी करते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन आपने देखा है फुटबॉल गोल स्कोर करता है तो ऊपर देखता है। तो ये एक फितरत भी है इंसान के अंदर, ज़ाहिर है कि खुदा है और उसका दिल करता है खुदा का शुक्र करने का, लेकिन जो बेस्ट शुक्र है वो सजदे में है। तो सबसे ज़्यादा करीब इंसान चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सजदे में होता है, तो इसलिए सजदे में अपने माइंड को फ्री करना, अपने माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट कर जाए उस पोजीशन में ख़ास। देखें, अक्सर मैं सोचता हूँ कि 4 रकात हैं, 2 रकात हैं, मल्टीपल रकात हैं, एक रकत किसी भी नमाज की नहीं। हाँ, वितर में यू कैन आर्ग्यू, बट एनीवे शायद ये इसीलिए वल्लाहु आलम के किसी रका में कनेक्ट कर जाए, किसी रका में दोबारा ये जो है वो कम बैक कर जाए। एक रका में फोकस लूज़ हुआ तो अगले में वापस आ जाए, उसमें हुआ तो उससे अगले में वापस आ जाए। वल्लाहु आलम, असल रीज़न तो अल्लाह जानते हैं 4 रकात क्यों हैं, 2 रकात क्यों हैं। लेकिन देखें हमारे पास कितने चांसेस हैं टू मेक अ कम बैक, और माइंडफुलनेस की बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ नमाज़ पढ़ना, माइंडफुलनेस कहते हैं बीइंग इन द मोमेंट। अब अगर आप इस पास्ट में रहेंगे कि नहीं मेरी पिछली नमाज़ें अच्छी नहीं रहीं, या मैंने एक और नमाज़ सुबह मिस की थी, या मैं सही नमाज़ नहीं पढ़ रहा, या मैंने गुनाह बहुत किए हुए हैं, या मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले चल रहे हैं, तो ये है माजी में डेल्व करना। और अगर आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं कि नमाज़ पढ़ के क्या मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो ये आप फ्यूचर में घूम रहे। आप छोड़ें माजी को और फ्यूचर को, आप प्रेजेंट में आएँ, जो सजदा करें उसमें आएँ, उस पर फोकस करें। छोड़े माजी में क्या हुआ, कितनी नमाजें छूट गईं, मेरी गुनाहगार एक लाइफ थी, वगैरह वगैरह। अभी क्या है मामला। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी नमाज है और उसके बाद मौत आ जाएगी। तो ये बेस्ट फार्मूला है उस नमाज में खुशू खुजू लाने का, कि वो नमाज ऐसा समझें कि ये आखिरी नमाज है, इसके बाद नमाज मुझे पढ़ने का पता नहीं चांस मिले या ना मिले। तो ये जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है कि कम बैक टू द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, मोमेंट में आए, ना पास्ट में माजी में घूमें, ना मुस्तकबिल में घूमें। तो मोमेंट में जितना आप आएंगे उतना आप अपनी वर्शिप को एंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज शैतान आपको परेशान करेगा, बस उसे डाल के आपके गुनाह याद करवा के। देखिए ठीक है, गुनाह याद करना और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना नमाज में इमोशंस लाकर, वो एक अलग बात है। लेकिन अनप्रोडक्टिव थाट्स आना, बिला वजह के थाट्स आना, जिससे आपकी प्रेजेंट की नमाज भी ख़राब हो रही है, यानी आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे, उसमें भी आपको यही वसवसे आ रहे हैं कि ये नमाज़ पढ़ के क्या फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी तो वैसी ही चलेगी, मेरे से गुनाह कहाँ छूटेगा। तो इसका मतलब है कि आप माइंडफुलनेस के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे। तो देखें, बेहतरीन मौका माइंडफुलनेस का है सजदे में जाके, कि बंदा सजदे में रिलैक्स हो, सजदे में अपने माइंड को एम्प्टी करे, अपने आप को टाइम दे सजदे में जाके। ठीक है, क्योंकि सबसे करीब वो सजदे में है, और ये अल्लाह के एट्रीब्यूट वो अपने जहन में लाए वो इंसान। क्या? अल्लाह ताला अल करीब है, द नियर वन। देखें, ये अल करीब कुरान में बेशुमार जगहों पे आया, तो 3 मौके जहाँ पर आया मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मेरे बंदे तुमसे पूछें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में,
तो फिर उन्हें कहो कि मैं करीब हूँ, यानी मैं बहुत नियर हूँ और मैं उनकी दुआओं को आंसर करता हूँ। एक तो ये यहाँ पर मेंशन हुआ, ठीक है, फ़इन्नी करीब, कि मैं करीब हूँ। फिर ये जो आया है सूरह सबा की आयत नंबर 50, अल्लाह ताला ने करीब और अस्समी को यहाँ पर मेंशन किया है अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को, कि विद अस्समी द ऑल हियरिंग, इंडीड ही इज हियरिंग एंड नियर, यानी वो सुनने वाला भी है और बहुत करीब भी है। ये देखें ये दोनों एट्रीब्यूट्स क्यों जमा हुए, सुनने वाला और करीब, क्योंकि एक बंदा करीब है लेकिन सुन नहीं रहा, तो ये एक फॉल्ट है, या एक बंदा सुन रहा है लेकिन दूर है, तो ये भी एक फॉल्ट है। तो अल्लाह ताला ने दोनों फॉल्ट्स को रिमूव कर दिया इंसान के लिए, कहा कि मैं करीब भी हूँ और मैं सुनता भी हूँ, यानी अल्लाह ताला इज़ फ्री ऑफ ऑल फॉल्ट्स। अल्लाह ताला सुनेगा भी, आंसर भी करेगा, और इसलिए भी क्योंकि वो बहुत करीब है। इसी तरह एक और जगह सूरह हूद वर्स नंबर 61 में है, अल मुजीब के साथ पेयरिंग की है अल्लाह ने इसकी, ठीक है। अल मुजीब क्या होता है? अल मुजीब होता है वो हस्ती जो रिस्पॉन्ड करती है, उजीब से निकलता है, उजीब दावत दाई इज़ा दान। ये कुरान मजीद में अल मुजीब के साथ भी पेयरिंग इसकी हुई है, अल करीब की। कहाँ पे? सूरह हूद आयत नंबर 61 में, इंडीड माई लॉर्ड इज़ नियर, मेरा रब करीब है और मेरा रब मुजीब है। देखें एक और फॉल्ट को रिमूव कर दिया, एक हस्ती या शख्स आपके करीब भी है, सुनता भी है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ये एक फॉल्ट है। लेकिन एक हस्ती करीब भी है, सुन भी रही है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तो ये एक परफेक्शन वाले एट्रीब्यूट्स, यानी आपको तसल्ली हो जानी है। ये अल्लाह ने इंसान को तसल्ली देने के लिए अपने एट्रीब्यूट्स की पेयरिंग जब भी होती है तो समझ लें नामों की, अल्लाह के नामों की, तो उसके पीछे बड़ी हिकमत होती है वो। और पेयरिंग यूजुअली ऐसे नामों की होती है आपस में जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुजीब और करीब डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया एक चीज़ करीब है लेकिन वो मुजीब नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता आपको, तो फिर जाहिर है कि डेफिशिएंसी के उसमें कैटेगरी में आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम डेफिशिएंसीज रिमूव करके इंसान को ये बावर कराया कि जब तुम मुझे पुकारते हो, रेस्ट एश्योर्ड मैं करीब भी हूँ, सुन भी रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्ड भी करूँगा। तो ये इंसान को इससे खुश होना चाहिए। और ये तीनों चीज़ें, सुनना, करीब होना, रिस्पॉन्ड करना, सजदे में लाया करें। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नमाज में जब तक जज्बात नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे, नमाज तगड़ी नहीं होगी, नमाज से वो सुकून नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो कैसे आपने जान लानी है, ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को जहन में लाके कि अब मैं सजदे में सबसे करीब हूँ अल्लाह के, और वो सुनेगा जो मेरी होगी सजदे में, जो मैं दुआ करूँगा, जो मैं अल्लाह के सामने रखूँगा अपने दिल की बात, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा।